हेलो, आप सभी का ज्योग्राफी स्पेशल क्लास में वेलकम है। पिछले क्लास में हमने वर्ल्ड मैप की सीरीज स्टार्ट की है। यह हमारे वर्ल्ड मैप की सीरीज का 6 पार्ट है। पिछले 5th पार्ट में हमने बात किया था एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। आज हम बात करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। तो इस कॉन्टिनेंट को हम देख सकते हैं, ये वर्ल्ड का मैप हमारे सामने है। इस मैप में हम देखेंगे ये सभी कॉन्टिनेंट की सेंट्रल में अफ्रीका है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे अफ्रीका का जो इससे कौन कौन से सी इसके पास है। तो ये देखेंगे हम, इसके वेस्टर्न में अटलांटिक ओशन, इसके साउदर्न में साउदर्न ओशन, और इसके ईस्ट में हो गया इंडियन ओशन। ये 3 ओशन है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यह एरिया वाइज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और पॉपुलेशन में भी यह सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हमारे सामने ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टोटल 54 कंट्रीज़ हैं। और फिर सबसे ज़्यादा, अगर किसी कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा लैंडलॉक कंट्रीज़ की जो संख्या है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही सबसे ज़्यादा लैंडलॉक कंट्रीज़ पाई जाती हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत सी जो कंट्रीज़ है वो अभी तक अविकसित है, मतलब उनका सही से विकास नहीं हो पाया है। इसको फ्यूचर का कॉन्टिनेंट ऑफ होप भी कहा जाता है, क्योंकि अफ्रीका के पास जो है वो सोर्सेज बहुत ही ज़्यादा है, पर सभी कंट्रीज़ का जो मतलब आप कह सकते हो विकास नहीं हो पाने की वजह से यह अभी थोड़े पीछे में है। मतलब कह सकते हो इसको कॉन्टिनेंट ऑफ होप भी कह सकते हो। ओके, इसके बाद हम देखेंगे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इससे कौन कौन सी लाइन पास हो रही है। तो हम देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसी कॉन्टिनेंट है जो जिससे 4 लाइन पास होती है। जैसे आप देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, और ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर हमारे सामने ये रहा प्राइम मेरिडियन। इससे चारों लाइन क्रॉस होती है। एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे चारों लाइन पास होती है। इसके बाद अक्सर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ऐसी वो कौन सी कंट्रीज है जो प्राइम मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मतलब वहाँ एक दूसरे को कट करता है। तो वो हो जाएगा अल्जीरिया। हम सभी कॉन्टिनेंट, सभी जो कंट्रीज़ हैं इसको सब आगे अच्छे से देखेंगे। ओके, ये हमारा जो हो गया, ये हो गया पॉलिटिकल मैप। ओके, इसके बाद ये जो हमारे सामने है यह हो गया अफ्रीका का फिज़िकल मैप। ओके, तो इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ ऊपर में मैं जूम करती हूँ अभी, ये जो मेडिटेरियन सी है, यहाँ ये मेडिटेरियन सी है, यह यूरोप और एशिया, ये रहा एशिया वाला पार्ट अफ्रीका को अलग करता है। जैसे आप दूसरे इमेज से देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आएगी। अभी मैं दिखाती हूँ। जैसे ये रहा यहाँ मेडिटेरियन सी, ये जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है यह अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी दोनों को अलग करता है, और अफ्रीका और यूरोप को भी अलग करता है। अफ्रीका में हो गया यहाँ स्पेन वाला पार्ट, और यूरोप में हो गया ये स्पेन, और मोरक्को के बीच में है यह जिब्राल्टर स्ट्रेट। ये दोनों को डिवाइड करता है। ओके, इसके बाद जो हम बात करेंगे सिनियाई प्रायद्वीप की। जो सिनियाई प्रायद्वीप है वो एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। तो आप सिनियाई प्रायद्वीप देख सकते हो यहाँ पे है। फिर ये जो रेड सी है इसके बारे में भी देखोगे कि यह स्वेज नहर में स्थित है। इस का अंतिम जो पोर्ट ऑफ सईद भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक, फिर बाब अल मंडेव करके एक जल संधि है जो लाल सागर तथा अदन की खाड़ी को जोड़ती है। तो मैं दूसरे मैप से दिखाती हूँ, वहाँ आपको अच्छे से दिखेगा। ये रहा बाब अल मंडेव, ये जो हो गया लाल सागर, ये हो गया रेड सी। और रेड सी जो है एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। बीच में जो सी है वो रेड सी है, और ये अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन, दोनों को जोड़ती है।
जिबूती और यमन के बीच में है। आप कह सकते हो ये रहा यमन जो हो गया एशिया वाला पार्ट, और जिबूती जो हो गया वो अफ्रीका वाला पार्ट। इन दोनों के बीच में बाबल मंडेव है। ओके, इसको जो बाबल मंडेव है इसको आंसुओं का द्वार या मतलब गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि विषुवत रेखा के करीब होने के कारण यहाँ विषुवत रेखा, अभी हमने देखा, अभी आपको मैं दूसरी मैप से दिखाती हूँ। जैसे ये रहा, ये विषुवत या इक्वेटर, इसके करीब होने के कारण यहाँ तापमान जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। इसमें जल्दी इस जल संधि मतलब ये इसको पार कर पाना काफ़ी ही मुश्किल होता है, इसलिए इसको गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आप देख सकते हो इथोपिया, यहाँ इथोपिया हो गया, सोमालिया, इरेट्रिया, यहाँ एक छोटा सा है वो कंट्रीज़ है, उससे ये हो गया इरेट्रिया। उसके बाद जिबूती, ओके, जो अभी हमने देखा ये रहा बिल्कुल जिबूती। फिर हम इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसकी सभी कंट्रीज़ को आगे अच्छे से याद करेंगे। जैसे हम देखेंगे कि इसके नॉर्थ रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, तो ये हो गया वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान। और साउथ सूडान जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। यह पहले एक सूडान हुआ करता था लेकिन बाद में डिवाइड होके साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान की से डिवाइड हो गया। ये हो गया नॉर्थ रीजन में जो कंट्रीज़ हैं इन सभी को आगे हम ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद करेंगे, जिससे आपको काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी याद करने में। इसके बाद हम देखेंगे कि वेस्टर्न में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है। तो वेस्टर्न में ये हमारे सामने मैप है, ये जो हो गया इसका पार्ट हो गया, वेस्टर्न वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है मैं आपको बताती हूँ, दूसरे मैप से देख सकते हो। इसमें आपको कुछ क्लियर दिखता होगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मॉरिटानिया, सेनेगल, गुनिया, लाइबेरिया, फिर यहाँ घाना, टोगो, ये सब जो कंट्रीज़ हैं यह आती हैं आपको वेस्टर्न रीजन में। इसके बाद हम देखेंगे कि जो कुछ कंट्रीज़ हैं इसको हम ईस्टर्न रीजन भी कहते हैं। तो ईस्टर्न रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, तो अभी हमने देखा था जैसे कुछ जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसको कहते हैं यहाँ इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती जो हो गया, अब इसे डिवाइड किया था बाबल मंडेव को, और ये उसके बाद हो गया सोमालिया। ये 4 कंट्रीज़ को आप याद कर लेना क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस कंट्रीज़ के बारे में, सोमालिया को क्या कहते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे यहाँ पे एक झील है जिसके बारे में हम अच्छे से, यहाँ जो इथोपिया है, इथोपिया में ताना झील है, ठीक, जिबूती है, यहाँ लेक ऑफ असल है। ये मतलब सभी जो लेक हैं इनको हम नेक्स्ट पार्ट जो है उस पार्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो हो गया साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका, ओके। फिर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज़ हैं, आप चाहो तो एक मैप में बिल्कुल ऐसा मैप बना लेना और सभी कंट्रीज़ को जो मैं ट्रिक बताऊंगी आगे उन सभी से आप सभी को यहाँ कंट्रीज़ की नाम लिखना। जैसे ईस्टर्न में कौन सी कंट्रीज़ है, नॉर्थ में कौन सी है, ईस्टर्न में कौन सी है, वेस्ट में कौन सी कंट्रीज़ है, साउथ में कौन सी कंट्रीज़ है। तो आप ऐसे करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 6 आइलैंड है, तो इसलिए चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से आइलैंड है। तो हमारे सामने मैप, ये रहा मैप अफ्रीका का, जहाँ आपको कुछ जो आइलैंड है वो अच्छे से दिख जाएंगे। तो ये जो आप देख सकते हो यहाँ सेशल करके जो है यह इंडियन ओशन की सबसे छोटी एक कंट्री है, लेकिन यह जो है अफ्रीका का पार्ट है। अब मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, आप मैप में अच्छे से देखना, आपको यहाँ सेशल्स दिखेगा। तो यह अफ्रीका का पार्ट है
ओके। उसके बाद यहाँ हो गया ये कोमोरस, ये जो हो गया सेकेंड आइलैंड कंट्री है अफ्रीका की। उसके बाद आप यहाँ देखोगे यह हो गया मेडागास्कर, यह लार्जेस्ट आइलैंड है अफ्रीका का। यह सबसे मतलब पहले जो यह था मेडागास्कर, यह जो था अफ्रीका का ही पार्ट था। बट आगे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। जैसे प्लेट जो होती हैं बहुत सालों में मतलब वो खिसकती हैं, तो ऐसे ही अफ्रीका से ये टूटकर मेडागास्कर अलग हो गया और ये इसका सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। ओके, फिर आप देख सकते हो यह मेडागास्कर और मोज़ाम्बिक, ये रहा मोज़ाम्बिक, इन दोनों के बीच में एक चैनल है जिसको हम मोज़ाम्बिक चैनल कहते हैं। आप वर्ल्ड मैप एटलस अपने सामने रखना और जो जो मैं बताती हूँ उसको आप अच्छे से देखना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक। इसके बाद मॉरिशस, ये रहा मॉरिशस, आप देख सकते हो यहाँ मॉरिशस वाला आइलैंड है। यह जो आइलैंड है मॉरिशस का, यहाँ इंडियन लोगों की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। आप कह सकते हो कि यहाँ जो मॉरिशस है यहाँ पे इंडियन में भी आप देखोगे कि यूपी और बिहार के जो लोग होते हैं वो यहाँ सबसे ज़्यादा, यहाँ भोजपुरी बोलने वाली लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वहाँ वो मॉरिशस में अवेलेबल है। ओके, इसके बाद कुछ आइलैंड हो गए, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे साई टोन, वेस्टर्न, इसके वेस्ट में देखोगे साई टोन एंड प्रिंसिपे, यह एक आइलैंड हो गया। और यहाँ इसके बाद एक लास्ट आइलैंड जो है 6 नंबर, वो हो गया केप होड। केप होड आप देखोगे मैप को जूम करना तो आपको यहाँ दिखेगा केप वर्ड करके, यह आइलैंड आपको दिखेगा। ओके, हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो और सभी कंट्रीज़ हैं, जैसे इसका जो फिज़िकल वाला पार्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे। फिर हम देखेंगे जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं, इनको बिग गेम कंट्रीज़ भी कहा जाता है, जिसमें हो गया आप देख सकते हो केन्या, युगांडा और तंजानिया। तो इन तीनों को बिग गेम कंट्रीज़ कहा जाता है। केन्या, ये देखो केन्या, युगांडा और यहाँ हो गया तंजानिया, इन सभी को बिग गेम कंट्रीज़ कहा जाता है। यहाँ पे लेक, यहाँ विक्टोरिया लेक भी है जो तीनों देशों के बीच में स्थित है। इससे आपको तीनों जो कंट्रीज़ हैं यह आपको याद करने में आसानी होगी। फिर केन्या का जो नेशनल पार्क है वो विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। केन्या, ये जो केन्या का नेशनल पार्क है विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है।